अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इंडिया ने एक बहुत बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है म्यांमार के अंदर। और म्यांमार में इंडिया ये क्लेम करता है कि चाइनीज़ और बांग्लादेशी बैक कुछ प्रॉक्सीज हैं जिनको उन्होंने निशाना बनाया है। और इस पूरे ऑपरेशन को ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने ड्रोन फायर किए, कामिकाजी ड्रोन्स, और पाकिस्तान के खिलाफ वो हमले कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब इंडिया वही स्ट्रेटजी अपना रहा है। म्यांमार में मौजूद जो असम की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये असम को इंडिया से अलहदा क्यों करना चाहती हैं, और इसके साथ साथ इंडिया इसके पीछे बांग्लादेश और चाइना को कसूरवार क्यों ठहरा रहा है। और जाहिर बात है, अगर चाइना को कसूरवार ठहरा रहे हैं तो ISI का नाम लेना तो वो भूलेंगे नहीं। दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 13 जुलाई की सुबह को ये खबर आती है कि इंडियन आर्मी की तरफ से 100 से 150 के दरमियान लॉयटरिंग म्यूनिशन या जिन्हें कामिकाजी ड्रोन्स कहा जाता है, उनके थ्रू एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है म्यांमार के ईस्टर्न बॉर्डर पर। यानी कि म्यांमार का बॉर्डर जो चाइना और इंडिया के साथ लगता है, यहाँ सेंगोंग का रीजन है, बेसिकली सूबा है ये म्यांमार का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि असम की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जिसे ULFA कहा जाता है, अल्फा भी जिसे बेसिकली कहा जाता है, उनके कैंप्स थे और उनको टारगेट किया है इंडिया ने। अब ULFA के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दूं तो इसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और 1979 में इसका क्याम अमल में आया था। इस मूवमेंट का मकसद था कि असम को इंडिया से अलहदा किया जाए, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली प्रो मार्क्सिस्ट है। और इनको दबाने के लिए जब इंडियन आर्मी ने वहाँ मुख्तलिफ ऑपरेशन किए तो उस ऑपरेशन में सिविलियन आबादी को भी इंडिया ने निशाना बनाया। सेम वही पैटर्न जो कश्मीर में वो कर रहे हैं आज तक, फिर नागालैंड में वो करते आए हैं। और अहम चीज़ कि असम इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट है और रकबे के लिहाज से एक बड़ी स्टेट है। तो वहाँ के फिर लोगों ने एक मुज़ाहमती ग्रुप बनाया जिसे ULFA का नाम दिया गया, और इसके अलावा उसकी सब ब्रांचेस भी हैं कई। और यहाँ भी क्रॉस बॉर्डर वो सारा एलिमेंट चलता है, यानी कि ये जो ULFA के मिलिटेंट्स हैं, इनके कैंप्स मौजूद होते हैं म्यांमार के जंगलों में। इंडिया ने यहाँ जो ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं उसमें ULFA क्लेम कर रहा है कि उनके 19 मिलिटेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं, और इसके साथ साथ कई बच्चे और ख़वातीन भी अपनी जान गंवा चुकी हैं। और उन बच्चों की कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मंजर आम पर आ रही हैं जो इंडिया की इस बेईमाना ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए। वो पिक्चर्स मैं आपको यहाँ तो नहीं दिखा सकता, हमने अपने WhatsApp चैनल पर वो चीज़ें अपलोड की हुई हैं, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ आम चीज़ है कि ULFA अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में और उसके अलावा जो उनके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने बेसिकली वहाँ के कुछ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को निशाना बनाया, और उन्हीं में इनके कुछ मिलिटेंट्स भी थे। इंडिया ने 150 ड्रोन्स फायर किए 3 कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब चीज़ है। हालांकि 10-12 ड्रोन से भी ये काम हो सकता था। इंडिया ने वहाँ की जो करीबी आबादियाँ थी, चूँकि म्यांमार में खाना जंगी चल रही है, सो बहुत से लोग अपने इलाकों से हिजरत करके कुछ दूसरे एरियाज़ में आए होते हैं जिन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहा जाता है, और इंडिया ने उनकी आबादियों को भी निशाना बनाया। अब उसके बाद ट्विस्ट भी आया है। ट्विस्ट ये है कि इंडिया ने पूरी कार्रवाई करने के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो ये कार्रवाई की ही नहीं है। इंडियन आर्मी ऑफिशियली कह रही है कि हमारा इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, जबकि इससे पहले इंडिया के जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं और इंडियन मीडिया, जो कि ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के ही नक्शे कदम पर चलेगा और उनकी इंस्ट्रक्शंस पर चलेगा, वो इस वाक़े को वाजे कर चुके हैं कि इंडियन आर्मी ने ये ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं। इसके बाद असम में जो सेपरेटिज्म की मूवमेंट है उसमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर कुछ एहतजाज वगैरह भी रिकॉर्ड किए गए हैं, और ULFA का ये क्लेम है कि वो इंडिया को इसका जवाब देंगी। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इंडिया की इस कार्रवाई में जो ULF के मेन लीडर हैं, जनरल नयान असोम हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी कि जो मेन लीडर थे उनकी कैबिनेट काउंसिल के। बट इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने के बाद अब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा इंडिया के खिलाफ, वो भी देखना दिलचस्प होगा। इंडिया इस पूरी सिचुएशन के पीछे ये क्लेम कर रहा है कि चाइना और बांग्लादेश इनको फंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आजकल प्रेजेंस भी बांग्लादेश में मौजूद है, तो पाकिस्तान को भी उस पूरे फ्रेम में फिट किया जा रहा है। और अभी तक इस बारे में जो इंडिया ने क्लेम्स किए हैं, इंडिया उसको अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाया। यहाँ तक कि इस ऑपरेशन में भी इंडिया को कई टेक्निकल फेलियर्स का सामना करना पड़ा, जैसा कि ULFA को नुकसान पहुंचाने की बजाय इंडिया ने करीबी आबादियों पर भी ड्रोन्स बरसा दिए, जिसमें आम लोगों की जान भी गई है। और यही वो वजह है कि इंडियन आर्मी अब बैकफुट पर है
क्योंकि वो इस चीज़ को मान नहीं रहे और अब अपने सोशल मीडिया माउथ पीसीस के थ्रू इसकी तवज्जो चाइना या बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सेम वैसा ही मिस एडवेंचर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के खिलाफ भी 82 के करीब इंडिया ने लॉटरिंग म्यूनिशंस फायर किए थे और पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली मेड हैरोप और हार्पी कामिकाजी ड्रोन्स को फायर किया गया था। बट उनमें से अराउंड 79 या 80 के करीब जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली शॉट डाउन कर दिए थे। और ख़ास तौर पर यहाँ क्रेडिट पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को, जिन्होंने इन ड्रोन्स के खिलाफ सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो ऑर्लिकॉन गन्स हैं उनको जाता है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान आर्मी और एयर डिफेंस यूनिट के अमले की प्रोफेशनलिज्म, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इन ड्रोन अटैक्स को नाकाम बनाया। जबकि म्यांमार में इंडिया ने जो मिलिट्री एक्शन लिया है, इसके नताइज क्या निकलेंगे, चाइना इस पर क्या रिएक्ट करेगा, और जो इंडिया ऑफिशियली तो बांग्लादेश या चाइना को इस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएगा, बट एक प्रॉपर कैंपेन इस वक्त इंडिया में शुरू हुआ है इन दो कंट्रीज़ को लेकर। तो ये दो कंट्रीज़ इसको किस तरह इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ये तमाम चीज़ें देखनी दिलचस्प होंगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।